नमन् करो महानयः कार्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख सार मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में देह के किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बैध ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते हैं, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही त्रिकाल प्रज्वलित चैतन्य दीपक दृष्टि में आता है और चैतन्य तत्व पर दृष्टि केंद्रित होते ही
ज्ञानी त्याग धर्म को उपलब्ध होते हैं। इसलिए ये जो बाहर की क्रिया है वो बाहर की क्रिया उस क्रिया का संबंध भोग के साथ भी नहीं है और त्याग के साथ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को चौथे गुणस्थान में अविरत सम्यक्त्व की उस अवस्था में उत्तम त्याग धर्म प्रकट हुआ। व्रत बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किए फिर भी वे त्यागी है। व्रती नहीं है मगर त्यागी है, और वो त्यागी है, वो त्यागी कौन सा त्याग की है? जो सबसे अधिक और आत्मा के लिए सबसे बड़ा अहितकारी शत्रु था, उस शत्रु से ही मुक्त हुए, और उस शत्रु का नाम है मिथ्यात्व का त्याग किया। वह मिथ्यात्व का त्याग वो बहुत बड़ा त्याग है, इसलिए क्योंकि वस्तु का त्याग तो अनंत बार किया था जब पूर्व में मुनि हुआ था। देह का त्याग भी अनंत बार किया बिना मुनि हुए भी, मगर एक ही ऐसी वस्तु कि जिसका त्याग नहीं किया वो है मिथ्यात्व का भाव, कि जिसका त्याग न हुआ और उस त्याग के न होने के कारण ही अनंत संसार परिभ्रमण हुआ, अनंत देह मिले, और सम्यक दृष्टि भी त्यागी है। सिर्फ अंतर इतना है कि सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में जो त्यागी है वे त्यागी दुनिया को दिखाई नहीं देंगे। बाहर की चमड़े की आंखों से उनका त्याग दिखाई नहीं देगा। घर में जो कचरा पड़ा है उस कचरे को तुम घर के बाहर फेंकोगे, कचरा बाहर गया और नष्ट हो गया, जल गया, और आप अपने घर में अब बैठे हो। मगर जो व्यक्ति घर के बाहर ही है वो नहीं जान पाएगा कि आपके घर में क्या हो रहा है। आपका घर साफ हो चुका है वो उसे पता ही नहीं, क्योंकि वो बाहर है। यदि वो घर में आके देखे तो पाएगा, और उसका भाव यह है कि जब आप किसी दूसरों के घर में तो जा नहीं सकते, मगर अपने घर में आते हो तब पता चलता है कि दूसरे जो ज्ञानी है वे ज्ञानी भी त्यागी किस प्रकार से है। और इसलिए ये त्याग के संबंध में मैं ज्ञान दीपकों को ये कह रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपका 26वां लक्षण जिसका रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूँ। ज्ञान दीपक, तुम प्रत्याख्यान दृष्टा होना। ये प्रत्याख्यान क्या है और प्रत्याख्यान दृष्टा का भाव क्या है? प्रत्याख्यान का दूसरा नाम ही त्याग है। और त्याग, प्रत्याख्यान, तीन शब्द को अच्छी तरह समझ लेना। एक है प्रतिक्रमण, दूसरा आलोचना, और तीसरा प्रत्याख्यान। भूतकाल में जो हमने अपराध किए, उन अपराध के पश्चात उस अपराध का खेद हो, और उस अपराध से मुक्त होने के लिए अपने स्वरूप की ओर ढलना,
वो भूतकाल का जो अपराध हुआ वो प्रत्याख्यान का संबंध भूतकाल के अपराध के साथ। ये जो प्रतिक्रमण का जो अर्थ है, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान, ये जो शब्द है प्रत्याख्यान शब्द कि मैं त्याग करता हूँ, मैं त्याग करता हूँ, मगर भूतकाल में जो तुमने पाप किए थे उन पाप के त्याग के लिए ये कुछ लोग वो प्रत्याख्यान शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसलिए मैं ये स्पष्ट तीनों शब्दों को करता हूँ कि भूतकाल के लिए ये प्रत्याख्यान जो है वो भूतकाल के लिए नहीं, वो भविष्य काल के लिए। भूतकाल के लिए जो है वो प्रतिक्रमण है, इसलिए अपन जो भूतकाल में जो पाप हुए उसका प्रतिक्रमण करते, प्रतिक्रमण करने बैठते हैं कि मैंने, हे चींटी, मैंने तुझे दुख पहुंचाया हो तो माफ़ करना, ए पशु, मैंने दुख पहुंचाया तो माफ़ करना। एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक के जीवों को हम माफ़ी मांगते हैं, वो प्रतिक्रमण। और आलोचना में वर्तमान से कि वर्तमान में जो पाप हो रहे उसका खेद हो और उसका स्वीकार भाव, वो वर्तमान के साथ में कि अभी मेरी स्थिति कैसी है, कि देखो ये पंखा चालू करके मुझे बैठना पड़ रहा, ये एयर कंडीशन में ठंडी हवा में इतने जीवों की हिंसा होती है और मुझे ऐसा बैठना पड़ रहा। तो ऐसा वर्तमान में जो अपराध होता है, उन अपराध, उन पाप का खेद, उसका नाम आलोचना। और भविष्य में जो पाप होगा और उन पापों से मुक्त होने की भावना और प्रतिज्ञा, उसका नाम प्रत्याख्यान है। कि भविष्य में मैं ये नहीं करूँगा, मैं जीवन में कभी मांस नहीं खाऊंगा, मैं जीवन में कभी शराब नहीं पीऊँगा। भविष्य में होने वाला जिस पाप की भविष्य में होने की संभावना है, उन पाप से बचने के लिए वर्तमान में ऐसी प्रतिज्ञा लेना, उसका नाम प्रत्याख्यान, उसको त्याग कहा। मगर जो प्रत्याख्यान है, जिसको पचकाण कहते हैं, वो जो प्रत्याख्यान है उसका भाव अब क्या गहरा है वो समझो। मैं त्याग करता हूँ, मैं घर का त्याग करता हूँ, सोना चांदी का त्याग करता हूँ, धन संपत्ति का त्याग करता हूँ। ऐसा जो त्याग करना चाहता है वह जीव संसार में भटकता है। इसलिए भटकता है क्योंकि त्याग करने के भाव के पीछे वो ग्रहण करने वाली वृत्ति पड़ी हुई है। और इसलिए ही वो ग्रहण करने की जो वृत्ति पड़ी है, और इसलिए ही मैंने उस वस्तु को त्याग दिया, मैंने उस वस्तु को त्यागा, ऐसा जो भाव आता है वो भाव भी इसलिए क्योंकि कभी मैंने उस वस्तु को ग्रहण किया था। जैसे कोई आपको कहे कि आप जेल में से कब मुक्त हुए, मैं गया ही नहीं तो मुक्त होने की बात का। जंजीरों से कब मुक्त हुए, मैं जंजीरों में बंधा ही नहीं तो मुक्त क्यों। और जब कोई कहे कि त्याग क्यों नहीं करते, तब ये जागृति कि मैं किसका त्याग करूं, जो मेरी सत्ता में ही नहीं है, उस वस्तु का त्याग कैसे हो सकता है। और उसका स्वरूप आप देखो कि ये जो चैतन्य तत्व है, यहाँ देह के परमाणु जहाँ जहाँ है वहाँ सब जगह ये भगवान आत्मा का फैलना, ये भगवान आत्मा का यहाँ सब जगह होना, ये जितने भी ये शरीर के परमाणु है, उन समस्त परमाणुओं के समस्त प्रदेशों पर वहाँ पर भगवान आत्मा का फैल करके रहना, मगर रहना अपनी सत्ता में रहना। और उसका स्वरूप वो जो चैतन्य 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 ऐसे असंख्य असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसा जो सत्ता स्वरूप। और खास ध्यान रहे कि दो प्रदेशों के बीच में जहां अवकाश नहीं, इस स्वरूप को समझने के लिए ये प्रदेश का यदि स्वरूप समझेंगे तो प्रत्याख्यान दृष्टा कैसे रह सकोगे वो समझ में आएगा कि असंख्य प्रदेश जो व्याप्त है और उन प्रदेशों में दो प्रदेशों के बीच में खाली जगह ही नहीं, अवकाश नहीं।
अपनी परिपूर्णता का एहसास करने के लिए यह स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। लोहे का गोला तो कुछ भी नहीं, कि लोहे का गोला भी जो बना है वो लोहे का गोला भी परमाणुओं के पिंड से बना है। इसलिए मैं कहता हूं कि कपड़े के अंदर सुई चली जाती है, लोहे के गोले के अंदर नहीं जाती। मगर लोहे का जो गोला है वो ऊपर से नीचे गिरे, किसी अवस्था में ऐसा हो सकता है कि वो लोहे का गोला है वो टूट जाए, अलग हो जाए, क्योंकि वो परमाणुओं से ही बना हुआ वो गोला था। इतना था कि उसमें सुई नहीं जा सकती थी, मगर ऐसा कुछ ना कुछ उसमें अंदर जा सकता है। उसके अंदर वहां पर छेद हो सकता है, यदि उसको ग्रिलिंग से यदि ऐसा करते तो वहां पर उसमें छेद हो जाता, क्योंकि उसमें दो परमाणुओं का मिश्रण है और जहां मिश्रण है वहां छेद हो जाएगा। मगर ये जो चैतन्य तत्व में भगवान आत्मा एक सत्ता स्वरूप, ये जो चैतन्य की सत्ता की जहां असंख्य प्रदेशों में व्याप्त, ये प्रदेशों का ही फैलना है, मगर वो किसी अलग अलग से मिलकर के बनना नहीं है, वो एक का ही फैलना है, एक ही फैलता है। और ऐसा जो फैलना है, ऐसा चैतन्य का फैलना कि जहां असंख्य प्रदेश पर चैतन्य ही व्याप्त है, और जिस चैतन्य के प्रदेश पर शरीर के परमाणु है ही नहीं, जिस चैतन्य की सत्ता में पूरा ज्ञान ही ज्ञान, वहां पर चेतनपना ही व्याप्त है, चेतन 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 लक्षण ही व्याप्त है। अब ये जो विकल्प है कि ये राग का भाव, द्वेष का भाव, क्रोधमान मायालोभ का भाव, ये भाव जो है वो भाव ये चैतन्य के परिपूर्ण ये लक्षण से, ये भगवान आत्मा जो, उसमें वो क्रोध का भाव कहाँ आए, क्योंकि वहां तो चारों ओर कहीं अवकाश नहीं है, चैतन्य के अतिरिक्त कुछ जगह नहीं है, वो एक सत्ता स्वरूप वस्तु है। और वो जो भाव आपको ऐसा होता होगा, ये भाव तो आत्मा में ही होता है, ये भाव तो आत्मा में होता है, ये मुर्दे में नहीं होता क्रोध का भाव। तो फिर उस चैतन्य की सत्ता से न्यारा ये भाव क्यों कहते हो कि भाव न्यारा है और चैतन्य सत्ता न्यारी है? वो चैतन्य सत्ता न्यारी है इसलिए कहा क्योंकि उस भाव का जन्म और मरण होता दिखाई देता है, और यह चैतन्य सत्ता का जन्म मरण नहीं। ऐसा जब दृष्टि में आता है तभी उन भावों की सत्ता जहां है वहां मैं नहीं हूं ये दिखाई देता है। तो फिर आप ऐसा देख सकोगे कि ये क्रोध जो पैदा हुआ, ये क्रोध मरा, ये मान का भाव पैदा हुआ मरा, मगर उसको इतना दूर देख पाओगे क्योंकि स्वरूप की दृष्टि से उसको देखोगे, तो चैतन्य की सत्ता में उसे नहीं देखोगे। भले वो आत्मा में उत्पन्न हुआ, मेरी बातों को अच्छी तरह समझना, आत्मा में तो तुम देखोगे मगर चैतन्य सत्ता में तुम नहीं देखोगे। तो दोनों के बीच में क्या अंतर है वो मैं बताऊं। आत्मा में देखोगे मगर चैतन्य सत्ता में कहीं पर भी नहीं देखोगे। उसका भाव क्या है? सत्ता में। पानी अभी गर्म है, तो पानी में तो तुम उष्णता को देखोगे कि पानी गर्म है, वो गर्मपना पानी में देखोगे, मगर पानी के जो परमाणु है, परमाणु की जो सत्ता है, उस सत्ता में उष्णता कहीं पर भी नहीं। और उस सत्ता में उष्णता यदि होती तो सत्ता तो सदाकाल रहती है, उष्णता सदाकाल रहनी चाहिए, मगर नहीं रहती। सीधी सी बात है कि उष्णता उस सत्ता में नहीं थी। जिस एग्जिस्टेंस पर मैं आपको जोर देकर कहता हूं उस पर ही आपका जोर, और जब आप तत्व विचार करें, चिंतन करें, तब उस चिंतन के काल में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा चिंतन करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, फिर तुम हर बार नया नया चिंतन करने की प्रक्रिया मत पूछना, उस सत्ता मात्र चैतन्य में ही तुम्हारी रुचि, यही मैं। फिर तुम्हें थकान लगेगी कि कंटाला आता है, कभी कभी तुम्हें कंटाला और थकान लगती है, वो लगती है इसलिए क्योंकि तुम्हारे विकल्प की जाल इतनी है, तुम्हारी वो वृत्ति की मलिनता इतनी है कि तुम एक जगह ठिकाने से तुम बैठ नहीं पाते। तुम्हें बदलाव चाहिए, चेंजेस चाहिए, नया नया चाहिए, नया नया चाहिए। इसे जैसे तुम्हें भोजन, वो एक तरह का भोजन तुम्हें अच्छा नहीं लगता,
फिर दूसरे दिन नई सब्जी, तीसरे दिन नई सब्जी, रोज एक ही सब्जी तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तुम्हें चैतन्य का चिंतन का भी ऐसा ही हुआ है कि रोज रोज फिर कुछ नया नया चिंतन की प्रक्रिया बताओ, तभी तुम्हें आनंद आता है। यदि मैं रोज तुम्हारे सामने एक ही एक बात करूं और सत्संग के प्रारंभ में यदि मैं प्रार्थना करूं और प्रार्थना में वही शब्द में बोलूं कि मैं चैतन्य तत्व, तब तुम्हें वही कि उसमें सुनने जैसा कुछ भी नहीं। सुनने जैसा तो आगे आएगा, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ गई है कि कुछ नया 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 मिले, क्योंकि तुम्हें पर्याय की ही रुचि है। वो इटर्नल टिक कर के रहने वाला, उसकी तो रुचि नहीं। यदि उसकी रुचि होती तो उस स्वरूप में तुम्हें उतना ही आनंद आता, क्योंकि स्वरूप तो उसमें वही व्यक्त होता है। वो चंचल चित्त है, वो चंचल चित्त का ये स्वरूप है कि वो शांति से एक ही स्वरूप का चिंतन करने में वो थक जाता है। इसलिए उसे उछल कूद चाहिए। उछल कूद कैसी चाहिए कि वो यहाँ से वहाँ तो उछल नहीं सकता, मगर यहाँ जो चिंतन चलता है, आज ऐसा चिंतन, कल दूसरा चिंतन, और उसमें ही तुम्हें अनुभूति नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा जो कॉन्सेंट्रेशन अंदर में जो तुम्हारा जोर होना चाहिए, तुम्हारी रग रग में वो जो समा जाना चाहिए, वो समा ही नहीं पाता। अभी एक तरह से तुम्हारी दृढ़ता अभी पक्की होती थी, पक्की होने से पहले एक पानी तुम्हारा गर्म करने के लिए तुमने रखा, अभी वो 60 डिग्री पर गर्म हुआ, 70 डिग्री पर गर्म हुआ, तुमने वो नीचे उतारा, अब दूसरी गैस पर तुम रखने गए, मगर एक गैस में से उतार करके दूसरे गैस पर रखने जाते हो तो बीच में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। ऐसा नहीं कि तुरंत तुम रख देते हो, तब थोड़ा टाइम लग जाता। और वो जब चित्त की जो चंचलता है, ये चिंतन करते हो, फिर वो चिंतन करने के बाद चलो खाना खाया, अब क्या करूं, आत्मानो विचार केवी रीते करवानो, आत्मानो विचार केवी रीते करवानो। अरे मूर्ख, आत्मा का विचार ऐसे होता है? एक ही बात को एक बार सुना, फिर उसका ही वो मरते दम तक नहीं, अनंत काल तक यदि वो चिंतन चले तो यही चिंतन चलता रहे। वो स्वरूप के लक्ष्य, चैतन्य की सत्ता। और वो जो 6 महीने का अभ्यास कहा कि 6 महीने में सम्यक दर्शन होता है, बस वहां पर वो ऐसा बार बार ये नहीं लिखा। फिर भी तुम्हारी जो आदत है, वो आदत तुम्हारी गई नहीं। कुछ मूर्ख को मैं कहता हूं लिखना मत, लिखने की आदत तो जाती ही नहीं, मरेंगे तब तक नहीं जाएगी, मरेंगे तब तक नहीं जाएगी और सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए क्योंकि तुम मूढ़मती हो, तुम जड़ हो, तुम असंगनी की तरह वर्तन करते हो, तुम्हें मन नहीं है। यह बहुत बड़ी गाली है। कोई तुम्हें असंगनी कहे तो यह बहुत बड़ी गाली समझना कि बिना मन के, बिना विचार के जो कीड़े मकोड़े होते, तुम ऐसे हो। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम अभी लिखोगे, फिर उसको पढ़ोगे, फिर उसको लिखोगे, फिर पढ़ोगे। एक ही बात पर जो तुम्हें बैठ करके अभी यहां पर सुनते समय ही पूरी तरह से अंदर में लीन होना था, वो तुम नहीं हो पाते हो। जब मेरे सामने बैठे हो तब तुम लिखने में रहोगे, और मेरे से जब दूर जाओगे तब तुम पढ़ोगे। और जब तुम सुनते थे उस समय जो तुम्हें रस चखना था, वो चखने से वंचित हो गए। जो सामने बैठे तब नहीं चख पाए, बाद में क्या चखोगे तुम? क्योंकि बाद में जो तुम भाव निकालोगे लिखा हुआ, वो भाव तुम्हारा अपना ही निकलेगा। वो पढ़ोगे तुम खुद, और भाव भी अंदर से वही निकालोगे जो तुम्हारे अंदर कचरा पड़ा है। अभी यहां पर सुनते समय जितना अंतर में ग्रहण होकर के अंतर में स्थिर हो सको, वरना यहां आने का कोई प्रयोजन नहीं। आज मैंने तुमको कहा कि अभी लिखना बंद कर दो, अभी तुमने किताब को नीचे रख दिया, अब 2 दिन तक नहीं लिखोगे, मगर मूढ़मती फिर 2 दिन के बाद में फिर नोटबुक लेके आओगे। तुम्हारी आदत ही नहीं छूटती, फिर वो नोट फिर मुझे दोगे कि बस ये लिख लिया, अब किसी और को दे देना, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगी, मेरे बाद में इसका कौन उपयोग करेगा। मगर तुमने जब पढ़ा तब कुछ भी नहीं किया। प्रयोग माने कि अब से इतनी प्रतिज्ञा लो कि आज के बाद मैं लिखना बंद कर दूं। मेरा पूरा जोर जो है, पूरा जोर प्रयोग पर है।
प्रयोग पर है, और यहाँ पर जो आना और यहाँ पर आकर के वो किताबों में लिखने की जो वो स्कूल सब गई, यहाँ पर तो पूरी तरह से प्रयोग। तुम लिखने 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 में ही समय बिगाड़ते हो। एक वाक्य याद रखो, मगर वो यहाँ याद रखो और उसके बारे में विचार करो। तुम रोज नया नया लिख करके फिर नया नया विचार, रोज नया नया विचार, और तुम अपने अंदर इतना इतना कचरा फिर इकट्ठा करते हो, वो विकल्पों का कचरा इकट्ठा करते हो, और फिर कहते हो कि अनुभूति क्यों नहीं होती। तुमने ही कचरा अंदर डाला है, क्योंकि तुम अपनी मूढ़मति से ही चलना चाहते हो। जब तुम्हें सामने से एक बार नहीं 1000 बार यह कहा गया कि तुम यहाँ लिखोगे नहीं, तुम यहाँ पर लिखोगे नहीं, तुम यहाँ सुनो और सुनो और उसको विचार करो। एक वाक्य कि जो मैंने कहा कि चैतन्य सत्ता मात्र, अब यही चिंतन चलता रहे। अब कोई भी घटना घटे, उस घटना में चिंतन का तरीका अलग हो, मगर वो दृष्टि उस पर ही हो कि वो चैतन्य सत्ता मात्र जो कहा। अब किसी ने तुम्हें गाली दी, उस तरफ यहाँ पर चैतन्य सत्ता मात्र जो अभी सुना था ना, चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, उसमें कहाँ गाली चुकी। अब उसमें जितनी गहराई में जा सको उस विचार में अंदर गहराई में जाओ। फिर तुम्हें सामने भोजन मिला, अब ये भोजन जो मिला है वो भी अभी खाया, मगर कहाँ स्वरूप वो चैतन्य सत्ता में कहाँ मिला। तुम्हारा जोर सत्ता पर ही हो, घटना बदलती रहे। किसी ने गाली दी, अब किसी ने भोजन भी दिया, अब किसी ने कपड़े दे दिए, किसी ने सम्मान दिया। अब सामने से वस्तु बदलती रहेगी, सर्कमटेंसेस संजोग बदलते रहेंगे, मगर उसमें भेद ज्ञान करके ये चैतन्य सत्ता, ये चैतन्य सत्ता, ये चिंतन जब 6 महीने चलता है तब अनुभूति होती है। तुम लिखते हो, फिर कल कुछ कहूंगा उसको लिखोगे, फिर कल कहूंगा उसको लिखोगे। ये तो इसलिए बोल रहा हूं कि तुम उस चैतन्य सत्ता में और दृढ़ता से अंदर आ सको। तुम्हें और अंतर में यदि अटकते थे, व्यर्थ के विकल्प में कहीं फंसते थे, डूबते थे, तो उससे बाहर निकलने के लिए सत्संग है कि तुम्हारा अब डूबना ना हो, और व्यर्थ के विकल्प में तुम्हारा डूबना ना हो। इसके लिए ये है कि जैसे ही तुम फिसलने लगे कि तुमने सत्संग अटेंड कर लिया कि ठीक है, और नीचे फिसलते हुए बच गए, चलो टिक गए, अब ये धारा चले। सत्संग और कुछ भी नहीं है, चार्जिंग करने के लिए आपको बुलाया कि चलो 2 बार चार्ज किया आपका फोन, अब वो चार्जिंग करने के बाद में वो धारा चलती रहे। मगर जब मैं तुम्हें चार्ज करता हूं तब भी तुम चार्ज होना नहीं चाहते। और जिसने मैं जिस भाव से तुम्हें कहता हूं उस भाव से नहीं ग्रहण किया, आज मैं तुम्हें कहता हूं फिर 2 दिन बाद तुम्हारे वही हाल होंगे, क्योंकि कुत्ते की पूछ मैंने 4 दिन पहले किया, कहा था आपको, मगर आज फिर वो दोबारा गलती की। तुम वही हो, क्योंकि तुम भटकने वाले हो, भटकने वाले हो। इसलिए मेरी बातों को नहीं मानोगे, और मेरी बातों को मानोगे तो नहीं भटकोगे। इसलिए नहीं क्योंकि मैं कहता हूं, इसलिए क्योंकि अनंत ज्ञानियों ने यही कहा है कि जब तुम्हें प्रत्यक्ष अवसर मिलता है तब तुम लिखने के चक्कर में मत पड़ना, इकट्ठा करने के चक्कर में। इतने शास्त्र कम है, मगर उसमें भी तुम्हारा कर्तृत्व कि ये मेरा लिखा गया, थोड़ा उसमें भी कर्तृत्व पुष्ट होता है। ये हमारी नोट है, मैं लखी है, आमा उसमें भी कुछ न कुछ वो कर्तृत्व भाव। नहीं तो इतने शास्त्र कम है। जो आप लिखने वालों, मैं कहूँ कि वो मैं लिख करके, मैंने यहाँ लिख करके सब रखा है, मैं आपको दे दूंगा, मगर उसमें आपको इतना मजा नहीं आएगा जितना आपके लिखने में मजा आएगा, क्योंकि उसमें कर्तृत्व भाव पुष्ट होता है। मारू पैसों तो મને રસ નથી, મારી ગાડીમાં મને રસ નથી, પણ આ નોટ્સ મારા છે, મને મારા નોટ્સમાં રસ છે। વિષય બદલાણો છે, પણ કર્તૃત્વની બુદ્ધિ એ નથી બદલાણી, એ તો આમનામ પડી છે, એનો વિષય માત્ર બદલાણો છે। હજી સુધરી જાજે, नहीं तो હવે ભટકવાનો વારો છે। ये चार्जिंग जब मैं आपको करता हूं तब ऐसे चार्ज होने को आप इतनी उत्कंठा से बैठो
कि इतनी चार्ज यहाँ पर हो जाए कि कभी मानो कि चार्जिंग कल सुबह न भी हो तो चलो 12 घंटे नहीं 24 घंटे चल जाए, इतनी पूरी तरह से चार्ज हो जाए। 100% तो चार्ज होते ही नहीं, वो तो तब होते जब केवल ज्ञान होगा कि कभी बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल ज्ञान होते हैं तब वो 100% चार्ज होता है, वो पूरी तरह से। अभी तो इतना तुम सुनते हो, नया नया विषय नहीं चाहिए, नए नए विषय नहीं। इसलिए तो कहा कृपालु देव ने, पंडित मत होना, भणेलू भूली जाजे। ये जेटला नोट्स बनाव्या छे बधा तो पाछा आपी देजे। मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं तो अपने लिए भी ये कहता हूं, मैंने सिमटना प्रारंभ कर दिया। मेरा लिखा हुआ जो भी कितनी कितनी कविताएं मैंने लिखी थी, आज ही मैंने निकाल दी, डिलीट कर दी। कितने पद मैंने लिखे थे, जो पद मैंने आधे घंटे में 50-50 पद लिखे थे, क्या करूं अब मैं? अब वो भी मुझे बोझ लगता है। आज मैंने पूरा कंप्यूटर में साफ किया। जो तुमको यदि मैं पढ़ाऊं तो तुम्हें ऐसा लगे अरे ऐसी कविता आधे घंटे में बन गई थी, कैसी बात इसमें लिखी, मगर नहीं, अब उससे भी मुझे उतना भी फैलना नहीं। अब तो मैं भी सिमट रहा हूं, बस तुम्हें पाना है, अब तुम्हें यात्रा आगे करनी है। અત્યારે જો મારું મૃત્યુ આવે તો જેમ ગાડી પૈસા બંગલા બધું અહીંયા રહી જશે, એવી રીતે ત્યાં મેં લખેલા નોટ્સ પણ એ પણ અહીંયા જ રહી જશે। એને હું એટલું જ મહત્વ આપું છું। આ જેટલું પણ 12માં ભેગું કરેલું જ્ઞાન એને એટલું જ મહત્વ આપું છું જેટલો પાકીટમાં પડેલા પૈસાને। જેવી આંખ બંધ થઈ ગયા તો પછી આવું જ છે, તો પછી વ્યર્થના વિકલ્પમાં મારું ધ્યાન ત્યાં જવામાં એ કારણભૂત બની રહ્યું છે। इसलिए खुद ऐसी खोज करना और ऐसे ही माहौल अपने आसपास में तैयार करना कि जहाँ पर आपका ध्यान व्यर्थ के विषयों में न भटकता हो। वरना मैं यहाँ पर भीड़ इकट्ठी क्यों नहीं करता कि जिन भीड़ को इकट्ठी करने से मुझे अभी लगता है कि मेरा ध्यान वहाँ जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ तो हीरे को मैं रखना चाहता हूँ, कांच के टुकड़े नहीं। मैं अभी जिस स्थिति में हूँ मुझे सत्संग की जरूरत है, असत्संग में मैं रहना नहीं चाहता। और जब तुम्हें सत्संग मिलता है तब भी तुम व्यर्थ के विकल्प में समय बिगाड़ते हो। मेरी बातों को अच्छी तरह से समझना, विचार करना, तब तुम्हें समझ में आएगा, तब समझ में आएगा। सच कहता हूं, कभी तुम्हें प्रत्यक्ष में कोई गुरु न मिले तब तुम कैसेट को सुन लेना, नोट्स बनाना, जो करना वो कर लेना, मगर जब तुम्हें प्रत्यक्ष में जब तुम्हें मौका मिले तब तो उनमें डुबकी ही लगाना, बस और कुछ भी नहीं। क्योंकि वो जो तुम्हारे अंदर इकट्ठा होगा, आज मेरी बातों में हाँ मत मिलाना, क्योंकि 2 दिन के बाद में मूढ़मती फिर अपनी गलती दोबारा करने वाले हैं, मुझे पक्का भरोसा है। मगर प्रयोग करना। और मैंने आपको कहा कि यहाँ ज्ञान दीपकों में जिनको मैंने अभी यहाँ पर नियुक्त किया, ये हमेशा के लिए नहीं हो गए, निकल भी सकते हैं। अपने घर में वापस भेजूंगा, तब तुमको पता चलेगा कि अवसर जो प्रत्यक्ष मिला था वो अवसर गवा दिया। और फिर घर में कैसेट को सुनना और फिर नोट्स बनाना, कुछ भी नहीं होगा। अभी तो तुम अभी, मैं तो हमेशा ये सुनने के लिए थनगनाहट होती है कि अभी आज का सुना और मुझे समाचार मिले कि आज मेरा उपयोग अंतर्मुख हो गया था। ऐसे समाचार की मैं खोज, ऐसा मैं सुनने को थनगनाहट होती है। और मैं उठूँ तब मुझे समाचार मिलते, लखी नाख्यु जो नोट में बधु तमे कीधुं। मैंने इसके लिए आपको अपना समय व्यर्थ में बर्बाद करने नहीं बिठाया। मैं तो अपना समय अभी व्यर्थ में बर्बाद कर रहा हूँ, ऐसा मुझे अब तो लगता है कि अब समय में बहुत व्यर्थ में बिगाड़ रहा हूँ। इसलिए आज मैं कम बोलने वाला हूँ, अब से कम बोलने वाला हूँ।
कमरे से बाहर निकला तो निकला, और जब तुम्हें मिलो तब भी तुम नोट्स ही बनाना। नहीं, तुम्हें जब अनुभूति होगी, तुम्हें जब वो स्वरूप की अनुभूति होगी, तब एक एक क्षण व्यर्थ में बिगाड़ नहीं होगी। आज का जो ये लक्षण है, उस लक्षण का भाव है तुम प्रत्याख्यान दृष्टा होना। तुम त्याग जो करते हो, त्याग के भी दृष्टा होना। इसलिए आध्यात्मिक साधना केंद्र में कोई कुछ दे करके जाता है तो मैं उसका हिसाब मेरे पास में नहीं रखता हूं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हम आपकी संस्था में इतना दान दे तो उसके बदले में आप क्या देंगे? हम आपको क्या देंगे? उनका कहने का मतलब यह है कि कमरा हमारे नाम पे होगा, जमीन हमारे नाम पे होगी, हमारे नाम पे क्या होगा? मैं उनको कहता हूं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा यदि आपको चाहिए तो मैं एक चीज दूंगा, आप जो रुपये देंगे उसकी रिसिप्ट आपको यहाँ आश्रम से मिल जाएगी, रसीद मिलेगी, और ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। मगर तुम्हारा भाव है कि वस्तु को छोड़ने के बाद में भी कहीं ना कहीं मेरा मालिकीपन यहाँ बना रहे। नहीं, प्रत्याख्यान जो है, त्याग है, तुम ऐसे ही वस्तु को छोड़ो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब भी तुम कभी भी कहीं पर भी किसी भी आश्रम, किसी भी संस्था में 5 रुपया भी छोड़कर आते हो तो ऐसे छोड़ना कि कभी दिया ही नहीं था, कि जिससे तुम्हारे विकल्प का कारण न बने और तुम्हारी साधना में वो बहुत बाधा पहुंचाएगा। वरना तुमने नया संसार बसाया है, वरना विकल्पों की जाल वही की वही रहेगी। मैंने यहां दान दिया, मेरा नाम यहां लिखा गया या नहीं लिखा गया, और तुम आओ और तुम्हारा नाम न मिले तो तुम्हें चोट लगे, झटका लगे, अरे मेरा नाम तो यहां था ही नहीं, है ही नहीं, मैंने तो सोचा था कि मेरा नाम यहां पर होगा। ऐसा त्याग करना ही नहीं, वो त्याग ही नहीं है, वो सौदा है, वो व्यापार है। और आध्यात्मिक साधना केंद्र में यहां पर मैं व्यापार नहीं करता। मैं तो यहां से आप गए कि तुम कौन और मैं कौन, और तुम 10 साल के बाद में आओ और कहो कि मेरे ये जगह, मेरा ये कमरा, मेरी ये संपत्ति, मैं कहाँ हिसाब रखूं? नहीं, यहां तो ऐसा कि तुम आओ, तुम्हें जो बोझ रूप लगता था वो छोड़ा तुमने, बोझ रूप तुम्हें लगता था वो छोड़ा, और जो बोझ रूप लगता है उसको छोड़ते हो, उसकी फिर रसीद मांगते हो, उसका फिर हिसाब मांगते हो। और इसलिए यहां तो बस विकल्पों से मुक्त होने के लिए, वरना सदा कहता हूं 1 रुपया भी मत देना। एक भाई है, मुझसे कहते हैं महाराज साहब के पास में जब भी जाता हो तो वो कहते हैं कि पाप करो। बोला वो कहते पाप करो? बोले हाँ, वो कहते पाप करो। महाराज साहब के पास में, एक महाराज साहब के पास में जाता हूँ, वो कहते हैं पाप करो। बोला वो क्या कहते पाप करो? महाराज साहब पाप करो नहीं कह सकते। बोले हाँ, वो कहते दान दे दो। अब दान कब दूंगा? जब दुकान पर जाकर के पाप करूंगा तभी तो दान दूंगा। माने इनडायरेक्टली वो यही कहते हैं कि पाप करो, सीधी तरह से वो नहीं कहते पाप करो, मगर दान दो, दान दो ये कहते, इसका मतलब कि पाप करो। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि तुम दो, 1 रुपया भी मुझे दो, मैंने नहीं कहा। देते हैं तो भी कहता हूं कि भाई नाम वगैरह तुम्हें चाहिए तो तुम गलत जगह पर पहुंच गए हो। देने के बाद में तुम्हें याद भी रखना है तो तुम गलत जगह पहुंच गए। प्रत्याख्यान जो तुम छोड़ते हो उसका कर्तृत्व नहीं, उसके दृष्टा बनो। प्रत्याख्यान करो मत, त्याग मत करना। त्याग हो रहा है उसे देखना और जोर उस पर, दृष्टा पर जोर, प्रत्याख्यान पर नहीं। देख रहा हूं उसे भी देख रहा हूं, मैंने इसे देखा है, इसलिए मेरा जन्म नहीं हुआ। जन्म हुआ था उसे मैंने देखा, मेरा मरण नहीं हुआ। अनंत मरण हुए ये बात सच है, मगर नहीं, मैंने तो वो अनंत मरण हुए उसे देखा। मेरी उपस्थिति में वो जन्म हुआ था, मेरी हाजिरी में
मेरी उपस्थिति में वो जन्म हुआ था, मेरी उपस्थिति में मृत्यु हुई। अनंत जन्म और अनंत मृत्यु मेरी उपस्थिति में हुए, मगर मेरा नहीं, जोर उस सत्ता पर। इसलिए मैंने आज आपको जो बात कही कि चैतन्य की सत्ता को मुख्य करो, और वो धुनी जो धूनी धखावानुं तमने कहूं छुं, तमने धूनी धखावानुं कहूं छुं, पण एवी धूनी धखावता नहीं। धूनी धखाव हाँ, एकનું एक જ चैतन्य 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 चैतन्य। और तब तुम्हें उस समय तुम्हारा देह छूटता हो ना, तुम हंसते हुए तब निकल सकोगे, ऐसे निकल सकोगे कि मैं तैयार, क्योंकि तुम उस मस्ती में मस्त है। मगर वो मस्ती तुमने जानी ही नहीं है। तुम तो सिर्फ एक बोलो, लिखो, पढ़ो, बस दुनिया को दिखाओ कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। नहीं, तुम्हें ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना कि मैं चैतन्य, बस मैं चैतन्य। तुम उतना ही अंदर में चिंतन मनन, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व। उतना तुम प्रारंभ तो करो। एक बार तुम प्रारंभ करोगे, तुमने किया नहीं और तुम बोलते हो केवी रीते करवू, केवी रीते करवू, हर बार केवी रीते करवू। अब जो आपको अभी बताया कि जहां चैतन्य की सत्ता है, उस चैतन्य सत्ता में कहीं अवकाश नहीं है, क्योंकि सब जगह ज्ञान ही ज्ञान भरा है। ये जो शरीर है, जहां शरीर है वहां आत्मा है, और वहां सब जगह ज्ञान ही ज्ञान भरा है। और ज्ञान की सत्ता जहां है वहां चैतन्य सत्ता, ये भगवान आत्मा की सत्ता, ये मेरी सत्ता। वस्तु हो ना, ऐसे लोहे का गोला, जो गोला है लोहे का, अब उसके ऊपर एक गुब्बारा है, एक फुगो। हवे फुगानी अंदर लोखंडनो गोळो छे। हवे फुगो फूटी गयो, ए फुगाना परमाणु विखराई गया, एटला वेर विखेर थई गया, बळी गया। तो आ जे लोखंडनो गोळो छे, ए लोखंडनो जे गोळो छे, ए लोखंडना गोळाए ए फुगाने छोड़ी दीधो। हवे तमे कहो छोड़ी दीधो, पण छोड़ो केम नथी? हवे समझो क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि जहां जहां लोहे के परमाणु है वहां तो पहले भी गुब्बारा नहीं था, गुब्बारा तो बाहर ही था। वो जो जहां उसकी सत्ता है लोहे के गोले की, उस लोहे के गोले की सत्ता में तो गुब्बारा था ही नहीं। उस जगह पर, उस सत्ता में वो पहले से भी बाहर था, और बाहर था वो बाहर जला। जो पहले ही बाहर था वो बाहर जला है। मगर गुब्बारे में से कुछ गुब्बारे ने जो को फूटा, जला, तो लोहे के गोले ने कोई त्याग नहीं कर दिया, जो बाहर था। सिर्फ इतना कि उसकी उपस्थिति में वो फटा, उसकी उपस्थिति में वो जला, उसकी उपस्थिति में। ऐसे ही ये शरीर को मैं छोड़ता नहीं, शरीर तो छूटा है, वो नष्ट होता है, जो होता है वो होता है, मगर मेरे से छूट करके नहीं, वो तो पहले छूटा था। मेरी उपस्थिति में ये सब होता है। मैं चैतन्य सत्ता। આવું છે ને, આમ તમે એવી રીતે આખું સત્તા ઉપરનું જોર આવી રીતે હોય, પણ મૂઢમતી તમે 2 કલાકમાં પાછા હતા એવા ને એવા થઈ જશો। અત્યારે સાંભળો છો, 2 કલાકે નહીં લાગે। એટલા માટે મેં બોલવાનું બંધ કર્યું છે, અને હવે ધીરે 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 હું સમેટી રહ્યો છું। કારણ કે મૂઢમતી પલટવું નથી। આવો અવસર છે, આવો खास चैतन्य सत्ता में मेरी सत्ता है। हे प्रभु, अनादि अनंत आवी रीते अनंत देह ने छोड्या ने
એ અનંત દેહને છોડ્યા એવા આમ એ ફૂગો છે ને, એ ફૂગો આમ ફૂટી ગયો, બળી ગયો. પછી એ લોખંડનો ગોળો જેવો પેલો ફૂગો ફૂટી ગયો, બળી ગયો, એટલે તરત જ એને બીજા ફુગ્ગાની અંદર નાખ્યો લોખંડનો ગોળો. પછી પાછો એ ફૂટી ગયો ને એ બાળી નાખ્યો, પછી પાછો ત્રીજામાં નાખ્યો. આવી રીતે ફુગા કેટલાય બળી ગયા, અનંત. પણ એ फुगा दूर गया ने, लोखंडना गोला थी लोहे के गोले से वो गुब्बारे दूर गए ने? दूर नहीं गए, क्योंकि अंदर गए ही नहीं थे, तो दूर कहां गए? सत्ता पर जोर देना. जिस बात को मैंने आज आपको बताया वो सार बता दिया. प्रत्याख्यान दृष्टा होना. जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब तुम, अब मैं इस देह को छोड़ता हूं, नहीं छोड़ता हूं, चैतन्य सत्ता मात्र है. ध्यान उस पर चला जाए बस. फिर दुनिया तुम्हें कहेगी वो कैसे ज्ञानी, वो भी कहाँ टिके यहाँ, वो भी कहाँ टिके, वो भी मर गए ने, उनका भी मौत तो आया ने, मगर वो मरे नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में वो ऐसे स्थिर हो गए कि अमर हो गए. क्योंकि वो सत्ता कभी मरती नहीं है और वो तुम्हें नहीं दिखाई देगा. तुम्हें यही दिखाई देता है कि उनकी जो राख थी, वो राख की दीवार अब यहाँ पर ऐसी दिखाई नहीं देती. वो जो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की राख की दीवार अब वो दिखाई नहीं देती. कृपालु देव की राख की दीवार वो यहाँ दिखाई नहीं देती. वो भी तो मृत्यु तो हुई नहीं हुई, क्योंकि वो अमर में लीन. दुनिया के लिए तो ऐसा ही, क्योंकि जैसे बाहर की दृष्टि से देखो तो जैसे एक अज्ञानी मरता है, ज्ञानी भी ऐसे मरते, इसलिए कोई फर्क दिखता नहीं है जब उनकी मृत्यु. मगर अंतर में जो घटित हुआ है वो वे ही जानते, जिनमें घटित हुआ और अनंत केवल ही जानते. बस तुम जान लेना, बहुत पर्याप्त हो गए. तुम जान लेना. ज्ञान दीपक, ये अवसर तुम्हें मिला. अब तुम्हारे पास में समय बहुत, अब तुम्हारे पास कम है, इसलिए क्योंकि जो मैं जिस बात को भाव से ग्रहण करने को कहता, उस भाव से यदि तुम ग्रहण नहीं करोगे, मैं सदा ही चाहूँगा यहाँ भीड़ न हो. 2-4 ऐसे मैं साधकों के साथ भी बैठूं तो भी बहुत है. और ऐसे साधकों को मैंने चुना है, आप ज्ञान दीपकों को मैंने चुना है. निकट काल में उस सत्ता की अनुभूति, लोहे के गोले की स्पर्श ना करने वाला भी उसमें ही स्पर्श कर रहा है. लोहे के गोले में गुब्बारा तो वहां कहीं भी नहीं. पर्याय द्रव्य की स्पर्श न करती. आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान पूर्वक सुना. प्रत्याख्यान दृष्टा होना. कोई भी त्याग तुम करते नहीं हो. देह का त्याग, परिवार का त्याग, पुत्र का त्याग. जब भी कोई घटना भी तुम्हारे जीवन में घटित होती है, बाप मरा, माँ मरी, कोई भी घटना, एक ही जागृति, चैतन्य सत्ता. और ये यदि तुम्हारा प्रयोग 6 महीने रहा, तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति अवश्य होगी. ऐसा अनंत ज्ञानियों ने कहा. हे ज्ञान दीपक, आपके निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मुझे सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ. मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से